गांव से काफ़ी दूर पर है नदी तट का वह शमशान। अमावस की रात है। अंधकार हर ओर फैला हुआ है। दूर दूर तक जहाँ एक नज़र जाती है, काली अंधेरियाँ की चादर पूरे उन्मुक्त भाव से हर तरफ बिखरी हुई है। रोशनी का नामो निशान नहीं है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वह भी मजबूर हैं, क्योंकि उनकी रोशनी धरती को रोशन नहीं कर पाती है। वह शायद चांद के ना होने से खुश होंगे, क्योंकि आज उनको खुलकर टिमटिमाने का पूरा मौका जो मिलने वाला है। जब चांद निकलता है तो तारों की तरफ कौन देखता है। चांद की अनुपस्थिति प्रेमी जोड़ों को भी खलती है, लेकिन शमशान में बैठे हुए साधकों के लिए उसकी अनुपस्थितियाँ यानी अमावस्या एक अद्भुत तिथि दिवस है। तिथियों की प्रति के उसी प्रयास में वह शमशान का रुख करते हैं। वह शमशान भी उसी अछूता नहीं था। शमशान में एक चिता पूरे जोरों से जल रही है। उसके बगल में बैठा हुआ है एक लगभग 55 वर्ष के आसपास की आयु का नंग धड़ंग व्यक्ति। लगभग 5.5 साढ़े 5 फुट की ऊंचाई। कसा हुआ यानी कि ऐसा बंधन जो किसी कसरती युवक के जैसे दिखाई देता है। हाथ पैर की मांसपेशियां उभरी हुई, विकसती कंधे, चौड़ी छाती और एकदम गोरा रंग। उसकी आंखें थोड़ी सी अजीब हैं, गोल गोल आंखें जो किसी उल्लू की तरह दिखाई देती है, नशे की वजह से या फिर शायद स्वाभाविक रूप से ही वह लाल है, बिल्कुल लाल, गुड़हल के फूलों के जैसे लाल और बाहर की ओर उभरी हुई। कुल मिलाकर वह आंखें उसके चेहरे पर एकदम डरावनी सी शक्ल देती है। उन आँखों को आप भयानक आँखें कह सकते हैं। एक बार अगर अंधेरे में कोई उन आँखों को देख ले तो एक क्षण के लिए डर कर खड़ा ज़रूर हो जाए। ऐसी है उसकी आँखें। माथे पर एक गहरा चोट का निशान है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी तेज धारदार हथियार से लगी हुई चोट का निशान हो। वह निशान उसके चेहरे की उग्रता को और बढ़ा देता है। सर के बाल घुटे हुए से हैं। मुश्किल से उनकी लंबाई आधा पौन इंच की होगी, कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। सर के सारे बाल काले हैं। दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल नहीं है। क्लीन शेड चेहरा कहिए या सफ़ा चट चेहरा। दाढ़ी और मूंछ के नाम पर चेहरे पर एक भी बाल मौजूद नहीं है। उसके होंठ बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। उसकी बाईं तरफ का 2-3 दांत टूटा हुआ है। सामने के 3-4 जो गहरे पीले रंग के हैं, वह सामान्य दांतों से काफ़ी बड़े और बिल्कुल आड़े तिरछे हैं। संभवतः उसके होठों के बाहर निकले होने का वही कारण हो। ऊपर के दांत पंक्तियां भी वैसी हैं और नीचे की पंक्तियां भी वैसी हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दांतों को आगे से पीछे ढकेल दिया गया हो। कुल मिलाकर सारे दांत उबड़ खाबड़ से हैं। वह बिल्कुल नंग धड़ंग बैठा है। उसके माथे पर गहरे लाल रंग का लगभग 1 रुपये के सिक्के जैसा एक गोल टीका लगा हुआ है। वह टीका उसकी मुखाकृति को और ज़्यादा भयानक बना रहा है। चीता के एक तरफ वह बैठा है, उसकी दाहिनी तरफ एक चिमटा पड़ा है। उसी के बगल में पड़ी है एक चौड़े फाल वाली चमचमाती हुई तलवार। उसकी धार देखकर ऐसा लगता है जैसे एक वार में
वह किसी का सर धड़ से अलग कर देने में सक्षम है। उसके ठीक पीछे जमीन में गड़ा हुआ है एक संप्रागित वाला डंडा, जिसका ऊपरी फन के जैसे आकार वाला भाग अंधेरे में किसी सर्प के सीधा तन कर खड़े होने का अभ्यास करता है। उसकी बाईं तरफ एक नरमुंड पड़ा है। उसी के पास में खोपड़ी से बना हुआ उसका कपाल पात्र भी मौजूद है। शमशान की पूजा के अनुरूप ही शराब की कुछ बोतलें, मांस के कुछ खड़, एक काला बकरा और साथ में कुछ विचित्र प्रकार की सामग्रियां भी रखी हुई है। देखने मात्र से ही वह किसी औखड़ तांत्रिक के स्वरूप को स्पष्ट परिचित करता हुआ महसूस हो रहा है। चिता में उसका आहुति देने का कर्म जारी है। आग की लिपटों में चित्र विचित्र आकृतियाँ उभर रही हैं। शमशान का जागरण हो चुका है। उसी के साथ वहाँ स्थित प्रेत शक्तियाँ भी जागृत हो चुकी है, क्योंकि जो साधना हो रही है वह उनके क्षेत्र में हो रही है। वह भी एक ऐसी साधना है जो कोई बिरला साधक संपन्न करता है। उसके पहले परीक्षण लेने की प्रतिबद्धता तो उनकी में बनती है, तो विचित्र प्रकार की शक्तियाँ उस चिता के चारों ओर बने हुए रक्षा घेरे के बाहर खड़ी हुई है। उनका आकार प्रकार मायावी है। कुछ एक तो इतनी सुंदर है कि अप्सराएं भी उनके सामने पानी भरे, कुछ इतनी कुरूप है कि शायद चुड़ैल भी उनसे ज़्यादा सुंदर दिखती होगी। कुछ दुबली पतली है तो इतनी दुबली पतली सी है जो झाड़ू की सीख होती है, और कुछ मोटी है तो इतनी मोटी है जैसे छत पर लगी हुई पानी की टंकी होती है। उसी प्रकार से ऊंचाई भी उनकी वैसी ही है। कोई 6 इंच लंबी, कोई 6 फुट लंबी है तो कोई 15 फुट लंबी है। सभी चित्र विचित्र क्रीड़ाएं करते हुए उस रक्षा घेरे के बाहर मौजूद हैं। वे सभी उस घेरे को तोड़कर अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन अंदर घुसने की उनकी सारी कोशिशें निकाम हो जाती रहती हैं, क्योंकि वह घेरा बनाया हुआ है बाबा मंगलनाथ ने, जो सालों से शमशान साधना ही कर रहा है, जो जानता है कि ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए क्या करना होता है। उसने पास रखे मांस खड़ों को मदिरा में डुबाकर चारों दिशाओं में आमंत्रित करते हुए उछालना चालू किया। एक एक करके शक्तियाँ विलुप्त होने लगी। थोड़ी देर में वे सब वहाँ से गधे के सींग की तरह गायब हो चुके थे। बाबा मंगलनाथ के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। कलपल पात्र से भरी हुई मदिरा का एक हिस्सा उसने चिता में समर्पित किया, एक हुंकार भरा और बाकी की मदिरा अपने गले में उतार दी। उसके बाद वह वापिस अपने कार्य में जुट गया। मंत्रों की ध्वनियों से शमशान का सन्नाटा फिर से भंग होने लगा। उसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सा वातावरण भरने लगा। झिंगुरों की आवाज़ें भी जैसे किसी के भय से शांत हो गई। कुछ दूरी पर जलकर बुझ चुकी एक चिता के पास गर्मी के लिए सो रहे 2 कुत्ते अचानक उठे और अपनी दुम को दोनों पिछली टांगों के बीच दबाकर पूरी स्पीड में भागते हुए शमशान की सीमा से बाहर निकल गए, जैसे उन्हें कुछ भयानक दिख गया हो। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों के अंदर वह क्षमता होती है कि वह अशरीरी शक्तियों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वे कई बार किसी जगह पर होने वाली दुर्घटना को महसूस कर लेते हैं, और कई बार वे महसूस कर लेते हैं कि यमदूत किसी के प्राण लेने आ चुके हैं। मंजरी का मायाजाल 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।